नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की, हमारा खास प्रोग्राम, और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच की। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पर घिनौनी हरकत करके भारतीय जवानों की जान ले रहे हैं। ऐसे में दुश्मन देश से दोस्ती करना खतरे को दावत देना नहीं है तो और क्या है, क्योंकि पाकिस्तान एलओसी पर कई बार घिनौनी हरकत करके देश के वीर जवानों की जान ले चुका है और देश के नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा चुका है। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, जब जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में आपको बताते चले कि सीपीआरएफ के काफिले पर, सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोट से हमला कर दिया था और एक जवान, आपको बताते चले कि एक वाहन को टक्कर यहां पर मार दी थी इस पूरे काफिले में, और जिसके बाद करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इस हमले का 12 दिन बाद एक बार बदला भी ले लिया था, लेकिन 26 नवंबर 2008 की अगर बात करें तो लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई पर भी हमला बोला था और इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर भी आई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। 18 सुरक्षाकर्मी भी आतंकियों के हमले में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान से आए हमलावरों ने 3 दिन तक मुंबई को बंधक बनाए रखा था। इन सब के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। सवाल यह है कि दुश्मन से दोस्ती करने से भारत को क्या फायदा है? आखिर क्यों भारत सरकार पाक के साथ हर एक संबंध को खत्म कर क्यों नहीं देती है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में 2 मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। और आखिर मैच क्यों हो रहा है जब पाकिस्तान तमाम तरीके की कायराना हरकत करता है देश के खिलाफ, सीमा पर सीज़फायर का उल्लंघन करता है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर में तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिलती है। इसके बावजूद देश में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। ऐसे में ये दोस्ती आगे चलकर क्या खतरे को दावत देगी? आखिर भारत पूरी तरीके से और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में चांद नवाब जुड़ेंगे, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, और अभी हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी मिश्रा, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम कायराना हरकत समय समय पर दिखाता आता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच होना क्या लगता है भविष्य में खतरे को दावत देना है? ना होगा कि ये जो मैच है ये कोई दोस्ती का मैच नहीं है, दोस्ती का प्रतीक नहीं है। जब कोई टूर्नामेंट ऐसा होता है, विश्व स्तरीय टूर्नामेंट होता है, आप ऐसे फर्ज करें चाहे अमेरिका और रशिया की कितनी भी गहरी शत्रुता क्यों ना हो, अगर कल को ओलंपिक गेम अमेरिका ऑर्गेनाइज करता है तो क्या रशिया को उसमें पार्टिसिपेट करने से नहीं रोकना चाहिए और नहीं रोक पाएगा? तो ये मित्रता का प्रतीक तो नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भारत में हो रहा है तो सभी टीमें खेलने आएंगी, उसमें पाकिस्तान भी खेलने आएगी। ये मित्रता का हाथ कतई नहीं है और भारत की पॉलिसी बहुत क्लियर रही है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। ये हमने 2014 के बाद देखा है कि जिस तरीके से भारत जवाब देता रहा है, और भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। और पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर वो भारत से कुछ उम्मीद रखते हैं मित्रता की या किसी तरह की बातचीत की, तो पहले आतंकवाद को समर्थन करना बंद करें। और अगर आप देखेंगे कि इसका आतंकवाद का सबसे ज्यादा असर तो पाकिस्तान पे खुद हो रहा है। आए दिन पाकिस्तान में बम फटते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आवाम कैसी विचारधारा रखती है जो इन आतंकियों को समर्थित करती है, जो वो आतंकी जो सिर्फ ना कि हिंदुस्तान के लिए बल्कि उनके खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर साबित हुए हैं। जी देखिए अश्विनी जी, मैच जब होता है तो तमाम दर्शक देखते हैं ऐसे में, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी तो समझना चाहिए, क्योंकि इनके एक हाथ में तो बॉल है लेकिन दूसरे हाथ में इनके बम रहते हैं। तो ऐसे में इनको एक विचारधारा के साथ चलना चाहिए।
जी बिल्कुल चलना चाहिए, बट हमने देखा है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं ये करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें, अगर उनका एक ढांचा भी देखें आप, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पावर जो है आर्मी के पास में है। पाकिस्तान कोई भले ही अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन बोलता रहे, बट पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। पाकिस्तान आईएसआई कंट्रोल्ड नेशन है। तो ये कह देना कि पाकिस्तान जो है सिर्फ बॉल लेके रहेगा, बॉल लेके हाथ में रखेगा और आतंकी को समर्थन नहीं करेगा, थोड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरीके से इनका इतिहास रहा है। भारत से ये अच्छाई की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब ये आतंकवाद को समर्थन करना बंद करेंगे, नहीं तो जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि ये खुद ही अपने आप को नस्तनाबूद करने की ओर ले जा रहे हैं। अश्विनी जी, ऐसा नहीं हो सकता है जिस तरीके से तमाम लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और आए दिन तमाम कायराना हरकत भी करता रहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हर तरीके के संबंध तोड़ दिए जाने चाहिए? बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है हर तरीके के संबंध तोड़ना, क्योंकि आप समझें, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश, पाकिस्तान बना कैसे? हिंदुस्तान से 1947 में बंटवारे के बाद बना, तो पाकिस्तान के हिंदुस्तान से लिंक तो है। बहुत सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान गए, बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तान आए, बहुत सारों के रिश्तेदार हैं। तो ये महज कह देना कि उनसे पूर्ण तरीके से लिंक तोड़ दें, सब व्यवस्था खत्म कर दें, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है। अच्छी बात यह है, और कोई पाकिस्तान से हमारी कोई पैदाइशी दुश्मनी नहीं है। वहां की ऐसी हरकतें हुई, वहां ऐसे कत्लेआम हुए, वहां ऐसी एक विचारधारा पनपी जो भारत के विरोध में पनपी, और वो विचारधारा को हर दिन एक बढ़ावा मिलता रहा, जिसके बाद पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें पैदा हुई, उनके अंदर कोई जहर सा भर दिया गया हिंदुस्तान के लिए। आप देखेंगे कैसे कैसे वीडियो पाकिस्तान से सरफेस होते हैं, जहां पर बच्चे तक हिंदुस्तान के प्रति जो है नफरत के भाव दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर ये कह देना कि पाकिस्तान से सब कुछ रिश्ते खत्म कर लो, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। एक देश तो है ही, पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर उनकी 30, 35, 40 करोड़ जो आबादी है, उसका अगर वो भला चाहते हैं, तो उनको एक तरक्की के रास्ते पर चलना होगा और आतंकवाद समर्थन को रोकना होगा। और ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है। आप देखो, ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी भी पाकिस्तान में मारे गए। इतने बड़े आतंकवादी हैं, सबको पाकिस्तान शरण देता है, और खुद पाकिस्तान में बम फटते हैं जहां उनके अपने अपने 80-80, 100-100 बच्चे मारे जाते हैं। फिर भी अगर उनके आवाम को बात समझ में नहीं आती है, तो इनका भगवान ही मालिक है। अश्विनी जी, पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान का बयान भी सामने निकल कर आया था एशियन गेम्स से पहले, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय टीम को हमारी जमीन पर आना चाहिए खेलने के लिए, ना कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भारत जाएं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समय समय पर तमाम खिलाड़ियों के इस तरीके के बयान आते रहे हैं भारत के खिलाफ। जी, भारत की ये चॉइस है कि भारत किसी कंट्री में जाना चाहे ना जाना चाहे, ये भारत की चॉइस है। हमने पास्ट में भी देखा है, हमने भूतकाल में भी देखा है कि बहुत सारी टीमों ने आतंकी कारणों से चलते चलते कई देशों में स्पोर्ट्स खेलने से मना किया है। और पाकिस्तान एक तरीके से आतंकी देश है, ये पूरा विश्व मानता है। अगर पाकिस्तान में सुविधा के इंतजाम नहीं होंगे, और हो भी इंतजाम भी, पाकिस्तान में हम जाकर के हम क्रिकेट को क्यों प्रमोट करें जब पाकिस्तान हमारे देश में आकर के आतंकवाद प्रमोट करता है? पाकिस्तान अगर चाहता है कि उनके यहाँ क्रिकेट प्रमोट हो, भारतीय टीम उनके यहाँ खेलने जाए, तो उससे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये सब जानते हैं कि भारत का जो विश्व में डंका बजता है क्रिकेट के कारण जो स्पोर्ट्स का जो भारत के एक तरीके से अर्थव्यवस्था बनी हुई है, भारत की जो बीसीसीआई सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है फंड्स के मामले में, हर देश चाहता है भारतीय आके उनके यहाँ खेलें। सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो क्रिकेट के भारतीय के, लेकिन ये भारत का खुद का चॉइस है, खुद की भारत की इच्छा है कि वो कहां जाके खेले। और मुझे नहीं लगता किसी भारतीय को ये सोचना भी चाहिए कि हम पाकिस्तान को इसमें समर्थन करें और उनके यहां जाकर खेल कर उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमको इन्फिल्ट्रेशन के जरिए आतंकवाद ही परोस रहे हैं। हमें उनसे कहीं किसी तरीके की मित्रता रखने की कोई जरूरत नहीं है। जी अश्विनी जी, जिस तरीके से भारत की जमीन पर आज ये जो मैच हो रहा है, क्या लगता है इससे आगे जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे? क्या पाकिस्तान में अब सुधार आएगा धीरे धीरे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ कहावत होती है, चिकना बैगन है, उस पर आप कितना ही पानी डालते रहो, उस पर पानी जो है टिकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमने पहले भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें की हैं, अलग अलग सरकारों ने कोशिशें की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर ट्रेन लेके गए थे और उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया। तो पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान जो है अगर आप उससे मित्रता दिखाओगे और छुरा नहीं भूकेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही उम्मीद है। पाकिस्तान को एक ही भाषा समझ में आती है जो भारत उनको प्रत्युत्तर पिछले 10-15 साल से लगातार दे रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, विषय भारत के सोचने का नहीं है, पाकिस्तान के सोचने का है। अगर पाकिस्तान की आवाम चाहती है, पाकिस्तान की जनता चाहती है कि वो पाकिस्तान में सही सलामत रह सके, तो उनको खुद आगे आकर उठना होगा और क्रांति करनी होगी आतंकवाद के खिलाफ। जी
अश्विनी जी, जितने भी अभी तक मैच हुए हैं, ज्यादातर मैचों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान की हार ही हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम दर्शक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से मैच का बहिष्कार हो। भारतीय जो टीम है वो पाकिस्तान के साथ कभी ना खेले। भारत सरकार जो है वो कोई ऐसा कानून लेके आए जिससे कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, हमारे कोई भी संबंध पाकिस्तान से ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत करता है, तमाम सीज स्क्वायर करता है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर आतंकी हमले करता है। इससे तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी, अगर आप द्विपक्षीय मैचों की बात करें, द्विपक्षीय टूर्नामेंटों की बात करें, तो ये तो एक सरकार फैसला ले सकती है कि हम किसी फला देश के साथ मैच या टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। बट जो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ एक तरीके से या तो पूरा विश्व एक साथ इकट्ठा होकर ये बात सहमत करे कि पाकिस्तान को बैन किया जाए, तभी ये संभव हो सकता है। नहीं तो ये इम्प्रैक्टिकल है। भारत भले अपना चाहे तो मना कर सकती है खेलने के लिए, उनको वॉक ओवर दे सकती है, पॉइंट दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो सही फैसला होगा। मुझे लगता है अगर दुश्मन भी सामने खड़ा है, खेल में खड़ा है, तो उसको रौंद के उसके खिलाफ मैच जीत के उसको एहसास दिलाओ कि हम तुमको यहां भी हराएंगे और वहां भी हराएंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मैच आज हो रहा है, तमाम लोगों की निगाहें इस मैच पर ही टिकी हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी तमाम लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम है, मतलब कि जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर यही सवाल बार बार आ रहा है कि भारत इसका मुकाबला करे और इसको लेकर एक सही रणनीति बनाए जिससे कि भारत पाकिस्तान के साथ आगे से मैच ना हो सके। जी, भारत अगर चाहे, क्योंकि भारत एक बहुत ही प्रभावशाली देश है क्रिकेट में एटलीस्ट, और भारत अगर चाहे तो आईसीसी से गुहार कर सकता है, आईसीसी से ये मांग कर सकता है कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि भारत पाकिस्तान के मैच ना कराए जाएं। और अगर भारत, मुझे लगता है कि आईसीसी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। रही बात आज के मैच की, आप आज के मैच का स्कोर देख लें, पाकिस्तान टीम पूरी 191 रन पर ऑल आउट हो गई है, और मुझे लगता है कि आज बहुत बुरी तरीके से लोग हारने वाले हैं। और ये सिर्फ यही नहीं हारेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो आपकी एक मेंटल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप किस मेंटल स्टेट से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हम देख रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान में आकर इतना खुश हैं कि अब कुछ मेम्स भी बन रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। उनके लिए हिंदुस्तान में स्वर्ग जैसा व्यवहार, उनको स्वर्ग जैसा माहौल मिल रहा है। उसका कारण यही है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी की चर्चा हर जगह पूरे विश्व में होती है। तो हम महज ये कह दें कि चूंकि हमारा दुश्मन आया है हम उसकी हॉस्पिटैलिटी ना करें। हमारे यहाँ तो कल्चर है कि हम दुश्मन को भी जो है होली दिवाली गले लगाते हैं। रही बात मैच ना होने की, मुझे लगता है कि भारत को जरूर ये बात करनी चाहिए, आईसीसी से बात करनी चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर कोई अगर देश चाहे किसी पर्टिकुलर देश से ना खेलना राजनीतिक कारणों के कारण, तो आईसीसी को ऐसी व्यवस्था करे जिसमें यह संभव हो सके। क्योंकि देश की भावना, जन भावना, आप सोचिए 26/11 के आतंकी हमले में लड़ने वाले जवान आज उस स्टेडियम में ड्यूटी दे रहे हैं। कितना दर्द होता होगा उनको, उन लोगों की रक्षा करना जिनके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिनके यहाँ से आतंकवाद फैलाया जाता है। तो ये चुपता हुआ विषय तो है। इसमें ये कह देना कि ये विषय चुपता हुआ नहीं है, लोगों को भावनाएं आहत नहीं होती हैं, पर मुझे लगता है कि लोगों को खुशी भी होगी जब हम पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंदते हुए हरा करके ये मैच जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान पत्रकार चांद नवाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। जी, वालेकुम सलाम। देखें, पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसको खेल समझना चाहिए, खेल समझ के खेलना चाहिए। आप लोगों के दिलों में इतनी दुश्मनी भरी हुई है पाकिस्तान के लिए कि उसको किसी ना किसी तरह बदनाम दुनिया में करना, जबकि हिंदुस्तान खुद बदनाम है। पाकिस्तानी टीम किस तरह खेल रही है, आपको वहां शाबाशी देना चाहिए। आप जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अफसोस होता है पूरी दुनिया आपको इस बात पर मलामत करेगी कि खेल को खेल समझो, सियासत मत करो। आपके जो एंकर साहब बैठे हैं उन्होंने कोई क्रिकेट की एक शब्द यानी एक जुमला नहीं बोला। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में जिस तरह वो जुड़े हुए, अफसोस होता है मुझे। आप खुद दहशतगर्द है, कोई हमारे बलूचिस्तान में की इतनी कहानियां हैं तो उसको बताना तो पड़ेगा। आज देश में इसी चीज की मांग हो रही है। सुने, आप मुझे सुने, मैंने आपको 1 घंटा सुना है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद में जीतेगी, वहां के मुसलमान भी जश्न मनाएंगे और पाकिस्तान में
जश्न मनाया जाएगा और इंडिया में हमारे यहाँ कोई मुसलमान जश्न नहीं मनाता है। इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दें। पाकिस्तान की जीत पर हमारे यहाँ कोई मुसलमान जश्न नहीं मनाता है। इस चीज को पहले अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल चांद नवाब जी, तराना बजाया जाएगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह। दूर नहीं, सिर्फ 9 बजे तक का इंतजार करें आप लोग, और मिठाई में भेजूंगा आप लोगों के लिए। मोहब्बत पैदा करो यार। कौन से ख्वाब में जी रहे हो चांद नवाब जी? एक तो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा हिंदुस्तानी है और वो कभी भी किसी पाकिस्तान जीत में जश्न नहीं मनाता। हिंदुस्तान की जीत में जश्न मनाता है और मनाएगा। पाकिस्तान से बाहर आओ, दुनिया से बाहर आओ, अपने देश का भला चाहते हो, अपने देश का भला चाहते हो, पाकिस्तान का नारा लगाया तो तुम्हें पकड़ लेंगे। ये कौन से ख्वाब की दुनिया में जी रहे हो आप? हैदराबाद, दक्कन हो, बॉम्बई हो, कोलकाता हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैच देख रहे हैं और आज पाकिस्तान को शाबाशी दे रहे हैं कि आज जीत के दिखाना शेरो शाहीन हो। पीओके के लोग तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मेरे भैया आप जरा बिल्कुल हसीन सपने जो है 1947 से आप सपने देखते हुए आ रहे हैं। चांद नवाब जी, कितनी बार आप जीते हैं वैसे भारत से, चाहे जंग का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो? जरा एक बार बताइए। आपने तो इतना था कि कहीं जाके हम शाबाशी हमारी अवाम और ग्राउंड में ना चली जाए। वीजे नहीं दिए, जर्नलिस्टों को वीजे नहीं दिए, अवाम को नहीं दिए। हमारे धड़कन बीजेपी में आवाम आए तो समझ आता है ना। बीजेपी में आवाम के साथ अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, ऐसे लोगों को भेजोगे बीजे के साथ में जो आपके एजेंट भी हो सकते हैं, सबको कैसे बीजे दे दें? बिना इंक्वायरी किए, बिना चेक किए आप कैसे बीजे बांट दें? और वैसे भी आप लोगों को वीजा की क्या जरूरत है? आप सबको वीजा देते हो, जर्नलिस्टों को वीजा नहीं दिया। क्या जरूरत है वीजा की? आप लोग बिना वीजा के भी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करते रहते हो। ऐसी बातें कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी अवाम पूरे मोहब्बत करते हैं, खेल से मोहब्बत करते हैं। हमारी टीम गई है नहीं गई? आपने कहा पाकिस्तानी टीम आएगी तो उसको उड़ा देंगे स्टेडियम को। यार आपको दहशतगर्द हो। क्रिकेट टीम को खौफ दिला रहे, डर कि पाकिस्तानी टीम वापस चली जाए, लेकिन आपको चने चबा के जाएगी इंडिया को और आगे वर्ल्ड कप ले जाएगी। अरे चांद नवाब जी, जरा बताइए तो, इतिहास में पूछ रहा हूं कि जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक कितनी बार आपने मैच जीता है और कितनी बार भारत ने जीता, आपको पता है? कितने आप रिकॉर्ड निकाल लें। वर्ल्ड कप लेकर आए, पाकिस्तान ने एशिया कप जीता, हर चीज में आपको क्रिकेट भारत कितनी बार जीता वर्ल्ड कप में? भारत से आज तक वर्ल्ड कप में कभी जीते हो? आज तक भारत से वर्ल्ड कप में कभी जीती है पाकिस्तान? आप वो मैच बताएं तो समझो। खेल ये क्या दहशतगर्द आपके लोगों आपको अफगानिस्तान ने हरा दिया अभी पिछले एशियन गेम्स में, और आप बोल रहे हैं हम लोग भारत को हराएंगे। सब दलालिए पुरअमन लोग हैं। आपके खिलाड़ी हिंदुस्तान में रहकर के हिंदुस्तान में इतना खुश है कि वो खुद पाकिस्तान जाने की जाना नहीं चाहते हैं, और आपको लगता है कि पाकिस्तान समर्थन करेंगे। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन से ख्वाबों में जी रहे हो नवाब साहब? ख्वाबों से बाहर निकलो नवाब साहब, हकीकत को देखो। आज सबसे ज्यादा आतंकवाद का सताया हुआ खुद पाकिस्तान है। आतंकवादियों को समर्थन बंद करो। पाकिस्तान की अगर तरक्की चाहते हो तो आप आतंकवादियों का समर्थन बंद करो। खिलाड़ियों का अपना झंडा भी जलाओगे जब पाकिस्तानी टीम जीतेगी, ये देखना थोड़ी देर में आप अपने लोगों के पुतले जलाओगे। हम प्यार करते हैं, तुम देखा है हमने। जीतो हमें तुमसे प्यार। आपके यहाँ पर सीधे जान से मारने की धमकी मिलती है खिलाड़ियों को। आप शायद अखबार नहीं पढ़ते क्या? पाकिस्तान का सर मैं भेजता हूँ आपको, आपका अखबार आपको भिजवाता हूं मैं, आप खुद नहीं पढ़ते? आपके यहाँ पर क्या होता है सर? मैं सुनता रहा। मैं अब आप मुझे भी तो सुनो ना, मुझे आप बोलिए सर, पड़ता है आप लोगों के लिए। आप लोगों की टैक्टिस होती है कि दूसरे को मत सुनो। बोलिए, आपको सुनते हैं। नहीं, आप लोग जो है गलत कर रहे हैं। जरा इंतजार करो, शांत रहो। इंशाल्लाह शाम को फतेह पाकिस्तान की होगी। अहमदाबाद में सब दलाली परचम ले रहेगा और मिठाई मिलाऊंगा, और आप लोग टीवी तोड़ोगे, एलईडी तोड़ोगे, अपना गुस्सा अपनी बेगमों पर, अपनी भारतीय टीम पे उतारोगे और हम खुशियां मना रहे होंगे। खैर, सपने आप अच्छे देखते हैं मुंगेरी लाल के, जिस तरीके से जरा सपने अच्छे देखते हैं। नवाब साहब, पहले तो हमारे यहाँ पर अगर आदमी गुस्सा होता है तो अपनी बेगम पर गुस्सा नहीं उतारता है। ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है। ये शायद आपके यहाँ की सभ्यता होगी कि अगर खुद को गुस्सा आए तो बेगम पर उतार दो। हमारे यहाँ की कतई सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ हमारी जो चांद नवाब जी, हमारे यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है। बेगम तो उतारोगे,
हमारे यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है चांद नवाब जी। गुस्सा आए तो बेगम को देवी माना जाता है, नहीं आए तो देश से उतार दो, जाके कहीं बम फोड़ दो। हम तो ये कहते हैं गुस्सा आए तो कुछ भी करो। कहते हो अरे आप तो सबके जो है ना, वो जो एक बॉलर है आपका, उसका भी पुतला जला दोगे कि बेचारा मुसलमान है कि तूने बॉलिंग सही नहीं कराई, तूने फील्डिंग नहीं की। तुम लोग अरे हम तो कभी कभी पुतले जलाते हैं, आप तो इंसान जला देते हो सर। आपके यहाँ पर नहीं कोई एक दो क्रिकेटर थे हिंदू, दानिश कनेरिया नाम याद है, क्या क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। तो आप तो ये बात ही मत करें सर। जो 12-15% हिंदू थे 1% रह गए पाकिस्तान में, आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, आप बात कर रहे हैं सभ्यता की। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो सही जरा, अभी हमारे बॉलर जब आप लोगों के एक एक को आउट करके भेजेंगे तो आप लोग खुद ही आग लगाओगे ग्राउंड में। ये आपका वतीरा राय, हमेशा तारीख उठा के देख लो और पता अच्छे करोगे। ठीक, अच्छे ख्वाब देखो, अच्छे ख्वाब हैं। ऐसे ही आप कश्मीर के बारे में ख्वाब देखते हुए आ रहे हो, ऐसे ही आप मैचों के बारे में देखते आ रहे हो। ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, आप ख्वाब देखते रहो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सोचने की समझने की क्षमता दे, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा हाथ पे नोच के देखो, चूटी ख्वाब से निकल आओगे। अच्छा ठीक है चांद नवाब जी, एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि सरहद पर आप लोग छलावा करते हैं और मैच में दिखावा आखिर किस चीज का? सुधरते क्यों नहीं आखिर? किस चीज का छलावा करते हैं? छलावा आप करते हो। आपको याद नहीं है जिसने कहा कि हाँ मैं यहाँ दहशतगर्दी फैलाने आया था बलूचिस्तान में? आप तो हर जगह मौका जाया नहीं जाने देते। पाकिस्तान में कश्मीरियों पे आप जो है जुल्म ढा रहे हैं, आप सिखों पर ढा रहे हैं। कनाडा में आपने सिख को मार दिया, कैनेडियन हुकूमत आपके क्या दुनिया आपको कह रही है? क्या आपके पास प्रूफ है? आप सियासत की बात कर रहे हैं, क्या प्रूफ है? अरे आप बताएं, सिख रहनुमा चांद नवाब जी आप खुद एक पत्रकार हैं, आपको चांद नवाब जी खुद एक आप पत्रकार हैं और उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है, सबूत है जो इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं टीवी चैनल पर? पता नहीं कौन सी जमहूरियत की आप माला जपते हैं। आपके पास कोई सबूत है? दे रहे हैं आपको। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पे आए, मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं। खेल पर आए, खेल में मैं कह रहा हूं ना, सब्र करें, थोड़ा शांत रहें। इंशाल्लाह शाम को पाकिस्तान अहमदाबाद में जीतेगा और जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान क्या, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, जहां जहां मुसलमान अक्सरियत है, मिनॉरिटी है, सिख है, ईसाई है और हिंदू भाई भी जो पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे जीत का। मानना मत उनको। ठीक है अश्विनी जी जरा जवाब दीजिए आप। मैं अब इनकी अज्ञानता पे क्या जवाब दूं। मैं इतने हसीन सपने देखते हैं। रही बात हिंदुस्तान के जवाब देने की, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे आतंकवाद हो, अगर आतंकवादी जहां भी होगा, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना बैठा हो, वहां भी घुस के मारेंगे। चाहे आप लिखा के रख लो, अगर आपको लगता है कि हम सक्षम नहीं है तो भूल जाओ, ये दूसरा हिंदुस्तान है। अगर आतंकवादी पाकिस्तान घुस के ही क्यों ना बैठा हो, वहां भी घुस के मारेंगे सर। उसकी आप चिंता मत करो, आप कतई चिंता मत करो। क्या करेगा हिंदुस्तान, अपनी रक्षा कर सकता है, अपने अच्छे से करना जानता है। रही बात मैच की, सुन लो सर, सुन लो, सुन लो, अभी 191 रन पे, अभी 191 रन पे ऑल आउट हुए हो। अभी जब 10 विकेट से हारोगे, जब 9-10 विकेट से हारोगे तो बड़े बड़े आंसू मत बहाना, टीवी मत तोड़ना, क्योंकि आपके यहाँ तो आपकी टीवी खरीदने की क्षमता भी नहीं है। एक बड़ी मुश्किल से 20 साल में खरीद पाते हो। तो आप जो है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर अभी बहुत बुरी तरीके से साहब कि अगर पाकिस्तान हारने के बाद में अपने टीवी ना तोड़ें, क्योंकि आपके यहाँ वैसे ही बहुत गरीबी है, टीवी बड़ी महंगी आती है। टीवी ना तोड़ें ताकि अगला मैच भी देख पाए, अगला मैच भी पाकिस्तान को हारते हुए देख पाए। ये बहुत खिलाड़ियों के पुतले जलाओगे। आप लोगों ने तारीख गवाह है, आपने अजहरुद्दीन के घर पे, दूसरों के क्रिकेटरों के घर पे जब हारे तो उनके घरों पे आप लोगों ने हमले नहीं किए? आग नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब चीजें आपकी तरफ से की जाती है चांद नवाब जी। यहाँ हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें नहीं की जाती हैं। ये दहशतगर्दी की चीजें पाकिस्तान में ही अच्छी लगती हैं। जाते हैं, आप पुतले जलाने की बात कर रहे हो, सीधे सीधे बम फोड़ के आप आदमी जिंदा इंसान जला देते हो। आप पुतले जलाने की आप उनके बातचीत कर रहे हो। आपको बताए वो बेचारे मुल्क छोड़ के भाग रहे थे, मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। कहां से खबरें पढ़ते हैं सर, आप मुझे बताएं, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? नहीं तो मैं आपको पाकिस्तानी अखबार कुछ कटिंग भेजता हूं, मेरे पास भी कुछ अखबारों की कटिंग है, मैं आपको भेजता हूं। चांद नवाब जी, आप अपनी जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वो रिपोर्ट पढ़ लें। आप क्या पढ़ते हैं?
क्या आप क्या कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की बात आप ना करें वही अच्छा है। आपके यहाँ एक प्रधानमंत्री हटता है और सीधे जेल जाता है या फांसी लगाई जाती है। आपका ये ह्यूमन राइट है जहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। दुश्मनी में हटने के बाद सबसे पहले देश छोड़ता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपको कि आओ क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में हार जीत होती है इंशाल्लाह। हार अभी से ना गुस्सा मत उतारो, हार को हार तस्लीम कर लेना शाम को। ठीक है सर, 2 घंटे इंतजार कर लीजिए सर। ठीक है, 2 घंटे बाद चांद नवाब जी हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। वैसे इतिहास गवाह है कि चाहे मैच का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, हिंदुस्तान ने दोनों ही जगह से आपको धूल चटाई है। बहुत बहुत शुक्रिया चांद नवाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दो चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच यहां पर मैच चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो देश हमारा दुश्मन है उसी के साथ अगर हम मैच खेल रहे हैं तो आने वाले समय में क्या ये हमारे लिए मुश्किल साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम कायराना हरकत हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसी के तहत वो भारत में तमाम तरीके की आतंकी घटनाएं भी लगातार करता हुआ आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।